अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैश बजट की प्रॉब्लम नंबर 3 करने के बाद आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इसी को आपने दोबारा करना है और साथ प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 करने की आपने कोशिश करनी है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट for ACE manufacturing company indicating receipts and disbursements for May, जून एंड जुलाई। कहता है कि एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का आपने बजट तैयार करना है और कैश रिसीव्स और डिसबर्समेंट्स दिखानी है मई, जून और जुलाई की। तो सादा लफ्ज़ों में 3 महीनों का बजट डिमांड कर रहा है, मई, जून और जुलाई का। जब हम बजट बनाएंगे तो रिसीट्स भी खुद ही आ जाएंगी और पेमेंट्स भी खुद ही आ जाएंगी। द फर्म विशेस टू मेंटेन एट ऑल टाइम अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 20,000। फर्म की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त कि इसके पास हर वक्त कम से कम $20,000 जो है वो होने चाहिए। तो कम से कम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का जिसको कल हमने नाम दिया था 20,000 आ गया। Determine whether or not borrowing will be necessary during the period. If it is, when and for how much। तो आपने ये बताना है कि क्या बोरोइंग्स की हमें ज़रूरत है, अगर है तो कितने की है और कब कब है। तो सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाहता है कि अगर बोरोइंग्स की ज़रूरत है फर्म को तो भी बता दें, अगर नहीं है तो भी बता दें। As of April 30th, the firm had a balance of 20,000 in cash। फर्म के पास 30 अप्रैल को जो बैलेंस था वो 20,000 था। तो ये स्टूडेंट्स अप्रैल 30 का बैलेंस है, तो यकीनी तौर पे ये कम मई को यही बैलेंस ओपनिंग होगा। 30 को चूँकि एंडिंग है तो ये कम मई को ये ओपनिंग बैलेंस की शक्ल इख्तियार करेगा। ये 4 महीनों की एक्चुअल सेल्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फोरकास्टेड सेल है मई, जून, जुलाई और अगस्त की। तो ये उसने ना 4 महीने एक्चुअल दिए हुए हैं, 4 महीने फोरकास्टेड दिए हुए हैं। चूँकि जो पिछले महीने हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है जब हमने मई, जून और जुलाई का बजट तैयार करना है, तो इस वजह से ये उसने हमें दिए हुए हैं। अब नीचे क्या कहता है अकाउंट रिसीवेबल के बारे में। 50% ऑफ द टोटल सेल्स आर फॉर कैश। कहता है कि 50% जो सेल है ना वो कैश पे है। तो 50% स्टूडेंट्स कैश सेल हो गई, तो यकीनी तौर पे बाकी 50% क्रेडिट सेल होगी। अगर बता दे तो भी ठीक है, ना बताए तो भी ठीक है। द रिमेनिंग 50% विल बी इक्वली कलेक्टेड ड्यूरिंग द फॉलोइंग 2 मंथ। कहता है जो बाकी 50% सेल है ना वो इक्वल 2 महीनों में और जो आने वाले हैं उनमें कलेक्ट होगी। तो अब ज़रा तवज्जो करें, जितनी भी क्रेडिट सेल होगी इक्वली स्टूडेंट्स चूँकि कलेक्ट होनी है। आप जानते हैं कि हर फिगर जो है ना मैथमेटिक्स में अपने हमेशा 100 के बराबर होता है। तो 2 महीनों में कलेक्ट होनी है, 2 के साथ तकसीम कर दें। 50% आने वाले महीने में यानी मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, और बाकी 50% उसके बाद जो महीना आएगा फॉलोइंग 2 मंथ, आने वाले जो 2 महीने हैं। तो मार्च का 50% अप्रैल में, उसके बाद 50% मई में, इस तरह अप्रैल का 50% मई में, बाकी 50% जून में। ऐसे स्टूडेंट सिलसिला चलेगा। अगर कहता ना कि इक्वली 3 महीनों में कलेक्ट होगी तो फिर हमने क्या करना था, 3 के साथ डिवाइड कर देना था, 3 महीनों की इक्वल कलेक्शन आ जाए। तो यहाँ पे चूँकि महीने ही 2 थे तो इस वजह से हमने क्या किया, 100 को 50% के साथ डिवाइड कर दिया। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर के बारे में स्टूडेंट देखें, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, हेडिंग की शक्ल में लिखा हुआ है 70% ऑफ द सेल्स। कहता है कि CGS जो है ना सेल का 70% है, जितनी भी सेल होगी उसका 70% ले लेंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड जो भी है निकल आएगा। 90% ऑफ दिस कास्ट इज पेड द फॉलोइंग मंथ। आने वाले महीने में पे करना है 90%।
and the remaining 10% on 1 more month later, और 10% मज़ीद 1 महीने बाद। यानी अप्रैल की जो भी परचेज होगी ना, उसका स्टूडेंट्स 90% मई में, बाकी 10% जून में। इस तरह मई की परचेज का 90% जून में, बाकी 10% जुलाई में। तो जून का 90% जुलाई में, 10% अगस्त में। इस तरह से स्टूडेंट ये सिलसिला चलेगा। तो 70% हमने लेना सेल का, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएंगी, और कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का 90% आने वाले महीने में, बाकी 10% उसके बाद वाले महीने में। सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में कहता है 10,000 पर मंथ। ये जो 10,000 है ये फिक्स्ड है, प्लस 10% ऑफ सेल्स, 10% सेल का। तो 10,000 स्टूडेंट्स फिक्स्ड हो गए, ये होने ही होने हैं। बाकी जो 10% है ना, वो वेरिएबल हैं। जितनी सेल होगी उसका 10% लेते जाएंगे, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे, मगर वेरिएबल। ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ इंक्रेंस। जिस महीने होंगे उसी महीने की पेमेंट कर दी जाएगी। यानी मार्च के मार्च में, अप्रैल के अप्रैल में, मई के मई में, जून के जून में। इंटरेस्ट पेमेंट, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 1,50,000 ऑफ बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग, 12% कूपन। कूपन उस बॉन्ड को कहते हैं, उस रेट को कहते हैं जो मेंशन होता है, जो हमें पे करना है। 12% स्टूडेंट लिखा हुआ था हम देंगे। तो सेमी एनुअल पूरे साल का निकाल लें, उसको 2 के साथ तकसीम कर दें, या परसेंटेज को हाफ कर लें, तो आधे साल का निकल आएगा। एनुअल 50,000 सिंकिंग फंड पेमेंट इज आल्सो मेड एट दैट टाइम। और हमने क्या करना है, सिंकिंग फंड पेमेंट भी करनी है 50,000 की, मगर जुलाई के महीने में। डिविडेंड है स्टूडेंट, पेमेंट विल बी डिक्लेयर्ड एंड मेड इन जुलाई। जुलाई के महीने में पेमेंट कर दी जाएगी डिविडेंड की। कैपिटल एक्सपेंडिचर 40,000 विल बी इन्वेस्टेड इन प्लांट एंड इक्विपमेंट इन जून। तो 40,000 के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, तो किस महीने में है, जून के महीने में। इनकम टैक्स पेमेंट 1,000 विल बी मेड इन जुलाई। जुलाई के महीने में 1,000 स्टूडेंट हमने पेमेंट भी करनी है टैक्सेस की। तो कैश बजट हमें तैयार करना है एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बजट तैयार करते हैं। बजट तैयार करने से पहले यहाँ पे मैं ज़रा हेडिंग लिख लूँ, एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये लें जी, एस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये लें। इसको ज़रा बोल्ड कर लें ताकि विजिबल हो जाए। उसके बाद इसके नीचे कैश बजट लें जी। कैश बजट के नीचे फॉर द मंथ ऑफ मई, ठीक होगी बात, जून एंड जुलाई। ये स्टूडेंट्स 3 महीने हैं जिन महीनों का हमने बजट तैयार करना है। ये लें जी। यहाँ पे डिटेल्स, ठीक होगी बात। डिटेल्स के बाद यहाँ पे मई डॉलर्स, ठीक होगी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ है हमारे पास जून डॉलर, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ है हमारे पास जुलाई डॉलर्स। तो ये स्टूडेंट्स 3 महीनों का हमें बजट प्रिपेयर करना था, तो इस वजह से मैंने सिर्फ 3 ही कॉलम इस्तेमाल किए हैं। बाकी जो कॉलम हैं उनको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये लें जी। लें स्टूडेंट्स, तो ऊपर सबसे पहले मैं यहाँ पे पैटर्न ड्रा कर देता हूँ। ये लें,
स्टूडेंट्स वर्किंग का हमें पता है आपको फ़ायदा ही होना है, तो इसलिए ज़रा इसको इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि असल चीज़ ही यही है और इसके अलावा कैश बजट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मई, जून, जुलाई ये 3 महीने थे ना जिनका बजट तैयार करना था, ये तो 3 लिए हैं, प्लस मैंने क्या किया है 2 महीने पहले भी ले लिए हैं क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल होना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं दर्ज कर देता हूँ सबसे पहले टोटल सेल्स। तो यहाँ पे ना हम टोटल सेल लिखेंगे और इन्हीं महीनों के लिखेंगे जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बजट के साथ बन रहा है। मार्च और अप्रैल की 60 है, मई की 70 है, जून की 80 है और जुलाई की लाख है। 60, 70, 80 और लाख, ये ले लीजिए 60,000। इस महीने की भी स्टूडेंट 60,000 है, 70,000 है, उसके बाद 80,000 है और उसके बाद 1 लाख है। तो ये 3 महीनों के स्टूडेंट्स सेल मैंने दर्ज कर दी है आपके सामने, और 2 जो पहले थे जिनका ताल्लुक बनता है हमारे बजट के साथ। इसमें से स्टूडेंट्स अब लेस कर देते हैं कैश सेल्स। कैश सेल क्यों लेस की जा रही है? क्योंकि सारी की सारी सेल कैश पे नहीं है और सारी की सारी क्रेडिट पे भी नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल सेल में से कितनी कैश सेल है और कितनी क्रेडिट सेल है। तो ये स्टूडेंट्स चूँकि 50% है ना टोटल सेल का, ये ले, तो यहाँ पे ना मैं 50% ले लेता हूँ। 30,000 ये फार्मूला मैंने लगा दिया। तो ये स्टूडेंट्स 30 दूसरे महीने की, 35 तीसरे महीने की, 40 तीसरे महीने की और जुलाई की 50,000, यानी जितनी भी टोटल सेल थी ना ये उसका 50% आ गया है। अब माइनस करके टोटल सेल में से कैश सेल को, तो बाकी क्रेडिट सेल, ये है ना स्टूडेंट्स टोटल सेल। इसमें से देखे मैंने माइनस कर दी है कैश सेल, तो बाकी ज़ाहिरी बात है क्रेडिट सेल आ जाएगी। ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ फार्मूले को, तो हर महीने की क्रेडिट सेल आ गई है। अब ये जो स्टूडेंट क्रेडिट सेल है ना, ये वाली, ये मार्च के महीने की, इसका 50% में कलेक्ट होना है अप्रैल में, अप्रैल का 50% मई में, मई का 50% जून में और जून का 50% जुलाई में। ये जो आने वाले महीने में कलेक्ट होना है ना, इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा लैग्ड 1 मंथ का, यहाँ पे डॉट, ठीक होगी बात। अब ये अप्रैल का 50% है जो कलेक्ट हो रहा है ना, इसका ताल्लुक मार्च के साथ है। ये जो 50% है ना, ये स्टूडेंट्स अप्रैल का है। इसी तरह मई का 50% चला जाएगा जून में और उसके बाद स्टूडेंट्स जून का 50% यकीनी तौर पे चला जाएगा जुलाई। अब बाकी जो 50% है ना वो उसके बाद वाले महीने में कलेक्ट होगा, तो उसको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लैग्ड 2 मंथ का, ठीक होगी बात। यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट आ गया, यहाँ भी डॉट। अब जो मार्च था ना स्टूडेंट्स, मार्च उसका 50% ये है, ये वाला, और बाकी 50% किस महीने चला जाएगा? ये स्टूडेंट्स चला जाएगा मई के महीने में, ये ले। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो 50% है ना, जिसको मैंने शेप ये चले दे दी है, ये अप्रैल का है। मई में कलेक्ट हो रहा है ना, तो बाकी 50% स्टूडेंट्स फिर कब कलेक्ट होगा? जून में। ये मैंने इसको बिल्कुल सेम इंक या सेम फॉर्मेट दे दिया ताकि याद रहे कि ये 50% जो है ना ये मई से बिलोंग करते हैं, ठीक होगी बात। उसके बाद लें स्टूडेंट्स, ये 50% किस महीने का है? मई का। अब इसको और असाइन कर देते हैं, ये लें, तो इसका बाकी जो 50% है वो यकीनी तौर पे उससे नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, ये लें, ये स्टूडेंट्स आ गया, ये ठीक होगी बात। ये मैंने इसलिए इनको इंक रेड असाइन की है या डिफरेंट असाइन किया ताकि पता चले
तो ये 50% एक महीने के साथ बिलोंग करते हैं, नेक्स्ट 50%, नेक्स्ट 50%, और यहाँ से हमने वर्टिकली देखना है ये महीने हैं जिनके हम बजट बना रहे हैं, ये वाले मई, जून और जुलाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना लगते हाथ मैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि असल चीज़ यही है। बाकी आप देखेंगे तो कल जो है ना काम वो 5-7 मिनट में मुकम्मल हो जाना है, असल चीज़ यही है। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ सबसे पहले कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक होगी बात, लें जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लें जी। उसने क्या कहा है कि ये सेल का 90% है, सेल से मुराद स्टूडेंट्स टोटल सेल ले रहा है, तो ये हम इसका 90% ले लेते हैं। तो मार्च की 54,000 आ गई। इसी फार्मूले को मैं ड्रैग कर देता हूँ तो हर महीने की CGS आ जाएगी, और इसको शेप में अलग दे देता हूँ। ये लें स्टूडेंट्स, ये लें, ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, इसको भी ये लें। अब जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसका 90% स्टूडेंट हमें कलेक्ट होना है, सॉरी 90, ये स्टूडेंट मिस्टेक हो गई, ये 70% है, सॉरी इसकी करेक्शन कर ली, 70%, ये ले, ये 70% के हिसाब से आ गई। लैग्ड 1 मंथ, जो 90% है ना स्टूडेंट्स, उसकी कलेक्शन होनी है, हमें कलेक्शन ही पेमेंट देनी है नेक्स्ट मंथ में। 90% स्टूडेंट्स मार्च का चला जाएगा अप्रैल में, इसी तरह अप्रैल का चला जाएगा 90% मई में, और मई का 90% स्टूडेंट्स जून में, और जून का 90% जुलाई में। ठीक होगी बात, लैग्ड 2 मंथ। बाकी जो 10% है ना स्टूडेंट्स मार्च का, वो जाएगा मई में, अप्रैल का 10% जून में। ठीक होगी बात, और मई का 10% स्टूडेंट्स ये चला जाएगा जुलाई में। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास आ गए लैग्ड 1 मंथ, लैग्ड 2 मंथ, जो हमारे अकाउंट्स पेबल हैं वो आ गए। अब ये वर्किंग स्टूडेंट्स करने के बाद अब हम आ जाते हैं बजट की तरफ। तो बजट में ना यहाँ पे सबसे पहले मैं हेडिंग में लिखता हूँ कैश रिसीट्स। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है अपनी रिसीट्स। रिसीट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा इसका फॉन्ट भी बड़ा कर दिया और साथ इसको शेप भी डिफरेंट असाइन कर दी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं दर्ज करता हूँ कैश सेल्स। कैश सेल जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमें मई, जून और जुलाई की चाहिए। ये देखें, मई की 35,000, जून की 40,000 और जुलाई की 50,000। ये मैं दर्ज कर रहा हूँ, 35,000, उसके बाद 40,000 और उसके बाद 50,000। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई हैं कैश सेल की वैल्यूज़। कैश सेल की वैल्यूज़ निकालने के बाद स्टूडेंट्स अब हम आते हैं कलेक्शन की तरफ। कलेक्शंस फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स, जो हमने अकाउंट्स रिसीवेबल्स से कलेक्शन ली हैं, ये लेंगे स्टूडेंट्स, उनकी तरफ आ जाते हैं। इसको भी ज़रा डिफरेंट असाइन कर दें। ये लें जी, ये हमारा हेडिंग आ गया। इसमें स्टूडेंट्स मैं दर्ज करता हूँ सबसे पहले लैग्ड 1 मंथ। ठीक होगी बात, और उसके बाद लैग्ड 2 मंथ। लें जी, लैग्ड 1 मंथ, और लेने किस महीने के हैं ये स्टूडेंट्स, यही है ना हमारा मई, जून और जुलाई। ठीक होगी बात। ये जो स्टूडेंट 50% है ना, ये जो हमें मई में कलेक्ट हो रहा है, ये वाला, इसका ताल्लुक है ये अप्रैल के साथ। इसका लेते हैं 50%, 15,000 आ जाएगा। ठीक होगी बात। उसके बाद ये जो स्टूडेंट 50% है ना, इसका ताल्लुक है मार्च के साथ, तो इसका भी 50% लें तो ये आ जाएगा 15,000। ये हमारी मई की
कलेक्शन जो है ना अकाउंट रिसीवेबल से मुकम्मल हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जून में ये जो 50% है ना, ये स्टूडेंट्स मई के महीने का है। तो मई की सेल है क्रेडिट पे 35,000, इसका 50% लें 17,500। अब ये जो 50% है ये स्टूडेंट्स बिलोंग करता है अप्रैल के साथ। अप्रैल का देखें 50% मई में कलेक्ट हो रहा है ना, तो बाकी 50% यकीनी तौर पे फिर जून में कलेक्ट होना है। तो 30,000 का 50% लें तो ये मेरे पास आएगा 15,000। जून की कलेक्शन भी स्टूडेंट्स माइंड अप हो गए। उसके बाद जुलाई में ये 50%, ये स्टूडेंट्स जो 50% है इसका ताल्लुक जून के साथ है। जून की सेल है क्रेडिट 40,000, इसका 50% लें 20,000 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 50% है इसका ताल्लुक स्टूडेंट्स है मई के साथ, और मई की सेल है 35,000, इसका स्टूडेंट्स 17% लें। तो ये 17% कह रहा हूँ, 50%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 17,500। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो रिसीट्स का सिलसिला था ना ये वाइंड अप हो गया, क्योंकि और तो रिसीट्स हैं कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनको टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा देता हूँ, ये टोटल आ गया स्टूडेंट्स। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ डिब्बे में, लाइनें लग जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसको आप कहते हैं ना ये लें जी डिब्बा। इसको भी डिब्बे में बंद कर देते हैं। लाइनें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगी नहीं, तो यही जो डिब्बा है ना यहाँ पे लाइन का काम करेगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल कैश रिसीट्स का। तो इसको भी स्टूडेंट्स ज़रा शेप डिफरेंट असाइन कर देते हैं। ये जी टोटल कैश रिसीट्स आ गए। फार्मूले को ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ये लें जी, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए रिसीट्स। इनको भी कलर डिफरेंट असाइन कर देते हैं। लें जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए टोटल रिसीट्स। अब इसमें से लेस कर देते हैं कैश डिसबर्समेंट्स। लें जी कैश डिसबर्समेंट्स, तो मुझे कैश डिसबर्समेंट्स का भी स्टूडेंट फिर शेप चेंज करना पड़ेगा। ये लें जी, ये कैश डिसबर्समेंट्स, ठीक होगी बात। अब कैश डिसबर्समेंट्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स कैश परचेजेस तो है ही कोई नहीं, तो यहाँ पे दर्ज करते हैं पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेएबल। जो हमने पेमेंट्स की हैं अकाउंट्स पेएबल को, लैग्ड 1 मंथ, ठीक होगी बात। इसके नीचे लैग्ड 2 मंथ, क्योंकि बात 2 मंथ तक चली गई है ना, तो इस वजह से तो लैग्ड 2 मंथ। ये अब स्टूडेंट्स ऊपर चलते हैं, ये लें, ये जो 90% है स्टूडेंट्स मई में, ये है अप्रैल का, ठीक होगी बात, अप्रैल का। तो अप्रैल की परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 42,000 की है ना, इसका स्टूडेंट्स 90% लेके देखते हैं किसके बराबर आता है। 42,000 इंटू 90%, तो ये मेरे पास आ रहा है 37,800। नहीं जी, यहाँ भी किया जा सकता था फार्मूला लगा के, लेकिन मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ। 37,800, ये 10%, ये 90% है ना स्टूडेंट्स, ये मार्च का है। मार्च का 90% चला गया ना अप्रैल में, तो बाकी 10% स्टूडेंट्स ये जाएगा मई में। तो उसकी परचेज है 42,000। 42,000 का स्टूडेंट 10% लें, 4,200 आएगा। ये मई की 1 मंथ और 2 मंथ वाली ड्यू पेमेंट्स मुकम्मल हो गए। अब जून में चलते हैं। ये 90%, ये स्टूडेंट्स मई का है। मई की 49,000 की है ना, इसका 90% लेके देखते हैं किसके बराबर आता है। 49,000 ज़रब 90%, 44,100। उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। ये स्टूडेंट 10%, ये है लें जी अप्रैल का। अप्रैल का स्टूडेंट देखें 90% तो चला गया ना मई में, तो बाकी 10% किस महीने जा रहा है, जून में। ये लें जी 42,000, इसका 10% लें तो ये मेरे पास आएगा 4,200। उसके बाद चलते हैं जुलाई में। ये 90,000 स्टूडेंट्स, ये है जून का। 56,000 है ना,
इसका 90% लेके देखते हैं किसके बराबर आता है। 56,000 इंटू 90%, 50,400। ठीक हो गया, 50,400। उसके बाद ये 10% है, ये स्टूडेंट्स है मई के महीने का। मई का 90% स्टूडेंट गया ना जून में, तो बाकी 10% जुलाई में। 49,000, इसका 10% लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4,900। इसी के साथ स्टूडेंट्स जो हमारे पेमेंट्स है ना अकाउंट्स पेएबल को, इनका सिलसिला वाइंड अप हो गया। ये मैंने इसकी शेप ही चेंज कर दी। उसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज में दोबारा, क्योंकि बाकी काम दे के ही होना है। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, दो तरह के हैं स्टूडेंट्स। 10,000 फिक्स्ड हैं और 10% सेल का है। तो ये उसी महीने होने हैं जिस महीने उसी महीने पे करेंगे जिस महीने खर्च होंगे, यानी मई का मई में, जून का जून में और जुलाई का जुलाई में। तो यहाँ पे मैं इतनी को उठा के पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये लें जी, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये लें। ठीक होगी बात। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, देखते हैं किसके बराबर आते हैं। लें जी, इसके नीचे दोनों को ना अलग अलग दर्ज कर देते हैं। फिक्स्ड स्टूडेंट्स अलग और वेरिएबल अलग। तो मैं सबसे पहले ना इसके नीचे दर्ज करता हूँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। लें जी, ये आगे फिक्स्ड। ठीक होगी बात। 10,000 मई में, 10,000 जून में, 10,000 जुलाई में। उसके बाद इसके नीचे वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये स्टूडेंट्स अलग अलग के बजाय इकट्ठे भी लिखे जा सकते थे, लेकिन फिर आपको मसला होना था। सेल का 10% है, मई की सेल 70 है, जून की 80 है और जुलाई की लाख है। इसका स्टूडेंट्स 10% लेते जाएं। 7,000 मई में, 8,000 जून में और 10,000 जुलाई में। ये हमारा मुकम्मल हो गया सिलसिला। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट है स्टूडेंट्स 1,50,000 के बॉन्ड्स पे। 12% एनुअल है, लेकिन हमने आधे साल की करनी है और जुलाई में। 50,000 सिंकिंग फंड भी पे करना है जुलाई में। तो यहाँ पे ना मैं पहले सिंकिंग फंड दर्ज करता हूँ। सिंकिंग फंड पेमेंट, लें जी, सिंकिंग फंड पेमेंट। और ये किस महीने में है? जुलाई में। मई जून जुलाई, 50,000। ठीक होगी बात। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, ये भी जुलाई में है। चलें एक दफ़ा कंफर्म कर लें, जुलाई में सिंकिंग फंड पेमेंट भी जुलाई में ही है। ये लें इधर। ठीक होगी बात। 1.5 लाख, तो इस पे स्टूडेंट्स ले लेते हैं 6%, आधा कर देते हैं ना रेट को। 12 था ना साल का, आधा कर देंगे 6%, 9,000 आ जाएगा। उसके बाद आगे डिविडेंड है 10,000 का जुलाई में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दर्ज करते हैं डिविडेंड्स को, 10,000 जुलाई में। ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं 40,000 के जून में। तो यहाँ पे मैं दर्ज करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स 40,000 जून में। और उसके बाद इनकम टैक्स पेमेंट है। लें जी, इनकम टैक्स पेमेंट्स ये भी देखते हैं किस महीने की हैं। जुलाई में 1,000। ये लें जी। ठीक होगी बात। अब इनको स्टूडेंट्स सम करके देखते हैं कि क्या टोटल आ रहा है। लें जी, यहाँ पे पहले मैं दर्ज करता हूँ टोटल कैश डिसबर्समेंट्स। लें जी, अब स्टूडेंट्स इनको टोटल कर लेते हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक ये जी ऑटो सम लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब फार्मूला ड्रैग करते हैं, ये लें जी, ये लें, ये टोटल आ गया। इसको भी शेप डिफरेंट असाइन कर दें, ये लेंगे जी। अब स्टूडेंट्स नेट कैश फ्लोस निकाल लेते हैं, नेट कैश फ्लोस, ठीक होगी बात। नेट कैश फ्लोस निकालने का स्टूडेंट्स वही तरीकाकार है कि जो इन फ्लोज है ना उसमें से आउट फ्लोज को माइनस कर दें। अगर तो जमा में आएगा सीधी सीधी बात है तो इन फ्लोज होंगे, अगर माइनस में आएगा तो सीधी सीधी बात है आउट फ्लोज होंगे। ये हैं स्टूडेंट्स टोटल कैश रिसीट्स, ये लें जी, ये 65,000, ठीक हो गया, माइनस 59,000, ये लें, ये आ गया इनफ्लो। बाकियों को भी करते हैं, फार्मूला लगा हुआ ना, ये माइनस में स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना एक्सेल में ब्रैकेट नहीं आती, माइनस आएगा तो ये माइनस जो है ना आउटफ्लो को शो कर रहा है, और ये भी माइनस आउटफ्लो को, और ये इनफ्लोस को। अब इसमें ऐड कर देते हैं, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस, तो वो स्टूडेंट्स 20,000 था, 30 अप्रैल को, ठीक होगी बात। तो जाहिर बात है ये अगले महीने के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, जो इस महीने का एंडिंग है, ये लें। इसके नीचे स्टूडेंट्स लाइन डाल देते हैं, ये लें। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 26,000। इस 26,000 को मैं नाम दूंगा एंडिंग कैश बैलेंस का, ठीक होगी बात। 26 एंडिंग कैश बैलेंस, एक लाइन छोड़ के, लेकिन वो ये कह रहा है कि फर्म की ये ख्वाहिश है कि हमारे पास कम अज कम बैलेंस 20,000 होना चाहिए, ये जी 20,000 मैंने कर दिया, ठीक होगी बात। अब स्टूडेंट्स कैश जो हमारे पास बच रहा है ना वो 26 है, लेकिन हमने मेंटेन कितना करना है, 20। 26 में से 20 माइनस करें, बाकी 6,000। इस 6,000 को मैं यहाँ पे नाम दूंगा सरप्लस का, और इसको हमने क्या करना है, किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देना। कोशिश करता हूँ इसको ब्रैकेट में बंद करने की, अगर हो गया तो ये तो आउटफ्लो है, जाएंगे पैसे, ये फिर देखें स्टूडेंट्स माइनस में आ गया। इसलिए मैंने बताया ना यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आती, हाँ ये आ गया, चूंकि अल्फाबेट्स है ना यहाँ पे आ गया सरप्लस, तो पता चल गया कि सरप्लस जो है ना वो 6,000 है, ये हमने किसी जगह पे लगा दिया। नेट कैश फ्लोस इनफ्लोस की शक्ल में आया था, मई के महीने में 6,000, ओपनिंग 20 पड़ा था, तो टोटल एंडिंग कैश हो गया हमारे पास 26। लेकिन फर्म की विश क्या थी कि हमने मिनिमम 20,000 मेंटेन करना है। तो जाहिर बात है स्टूडेंट्स, मिनिमम से ज़्यादा जितना भी बैलेंस होगा तो फिर हमें किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये हमने इन्वेस्ट कर दिया 6,000। आगे ये 26 इस महीने के लिए स्टूडेंट एंडिंग बैलेंस था, तो यकीनी तौर पे अगले महीने के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, तो यहाँ पे दर्ज कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास एंडिंग कैश कितना आ रहा है, ले जी जमा कर लेते हैं इन दोनों को। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 7,800 है, मिनिमम हमने कितना मेंटेन करना है, 20,000। अब आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास आ रहा है माइनस में, यानी डेफिसिट आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 7,800 को जो कि डेफिसिट आ रहा है सबसे पहले फाइनेंस करना पड़ेगा थ्रू बारोइंग्स। 7,800 को फाइनेंस करने के लिए हमें 7,800 ही कर्ज चाहिए। 7,800 कर्ज लेंगे ना स्टूडेंट्स तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 0। मिनिमम मेंटेन करना है 20,000, तो हमें 20,000 वो भी कर्ज से लेना पड़ेगा बारोइंग्स, तो टोटल बारोइंग्स होंगी 27,800। 27,800 में 7,800 वो जो डेफिशिएंसी आ रही है, और 20,000 वो जो हमने मेंटेन करना है। तो ये चूंकि इनफ्लोज होंगे तो इसको बगैर ब्रैकेट में लिखेंगे, अलबत्ता इसको मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा बारोइंग्स का,
ये हमारी बारहवीं आ गई 27,800 की। ये लें जी। अब ये जो -7,800 है ना, इस महीने का यानी जून का तो एंडिंग है, जुलाई में ये क्या बनेगा, ओपनिंग 7,800। ठीक होगी बात। अब इनको जमा कर लेते हैं। ये लें जी, देखते हैं जमा करके क्या आता है, 65,600। अब स्टूडेंट्स मिनिमम हमने मेंटेन करना है 20,000। ये लें, ठीक हो गया। डेफिसिट आ रहा है ना 65,600, कर्ज लेना पड़ेगा। तो 65,600 कर्ज लेंगे, बैलेंस हो जाएगा हमारा नील। 20,000 मेंटेन करना है तो वो भी कर्ज लेना पड़ेगा। तो 65,600 जमा 20,000 तो कितना आ गया, 85,600। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ हमें दो जो महीने हैं ना, जून और जुलाई, कर्ज लेना पड़ेगा, जबकि मई में हमारे पास क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बात क्लियर नहीं हो सकी, तो फ़ौरन क्लियर कर ले। लें जी, कोई मसला है, पॉइंट आपको समझ में नहीं आ सका तो समझ सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 दी है मैंने करने के लिए, ये दोनों आपने करनी है। तो कल फिर स्टूडेंट्स आगे करेंगे और साथ आपको एक प्रॉब्लम और दूंगा करने के लिए। ये मैं यहाँ बॉक्स में इसको क्लोज कर देते हैं। ये आगे डिब्बे शिब्बे तो आप बना लें खुद ही, अब इस पे बहुत ज़्यादा टाइम सर्फ होता है यहाँ पे। तो ये अब देख लें स्टूडेंट्स इत्मीनान के साथ, और कोई मसला बने, बात क्लियर ना हो सके तो मेरे से पूछ लें। तो कल फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ करवाऊँगा, एक ब्रेक आपको दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।